हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम जेएस का सबसे पावरफुल टॉपिक एरे मेथड्स पार्ट 2 को सुपर इजी एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सर्च फंक्शंस, सॉर्टिंग टेक्निक्स और इम्पॉर्टेंट आइटरेशन मेथड्स जो आपके जेएस स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे सर्च फंक्शंस के बारे में। लेट, मेरे पास एक एरे है ए आर आर, जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। अगर मुझे इस एरे में से किसी भी वैल्यू को सर्च करना है तो हम सर्च फंक्शंस का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ। ये हमारे पास क्या करता है? इंडेक्स ऑफ। मेरे पास एरे हमने डिफाइन कर लिया ऊपर। अब मैं यहाँ करूँगा कंसोल, कंसोल डॉट लॉग अरे डॉट इंडेक्स ऑफ। अब मुझे इंडेक्स किसका चाहिए? सपोज मैं टाइप करता हूँ इंडेक्स 2 का, मुझे इंडेक्स चाहिए 2 का। अब मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया इंडेक्स 1। मतलब इसने हमें एक वैल्यू रिटर्न करी। जो वैल्यू इसने रिटर्न करी वो इसका इंडेक्स थी। मतलब रिटर्न करेगा हमें इंडेक्स ऑफ द एरे। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड फंक्शन आता है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है? इंक्लूड्स बताता है कि एलिमेंट एरे में है या नहीं है। मतलब ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। अब मैं लेता हूं एक लेट इस इंक्लूड एरे मेरे पास है, देन इंक्लूड्स यूज करूंगा। मुझे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? कि मेरे पास 2 है या नहीं है। अब मैं इसको कंसोल कर लूंगा, कंसोल डॉट लॉग इज इंक्लूड। अब मैं इसे पेज को रिफ्रेश कर दूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गई, यानी हमारे पास 2 प्रेजेंट है एरे में। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, सिंस 10 प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे ये फॉल्स देगा हमें। इसने हमें यहाँ पे फॉल्स दे दिया, तो ये है हमारा इंक्लूड्स। देन हम देखते हैं फाइंड वाला मेथड। फाइंड हमारे पास क्या करता है? फाइंड पहले एलिमेंट रिटर्न करता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर मेरे पास एक एरे है, मैं उसमें कुछ चीज फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, उस चीज को फाइंड कर रहा हूँ जो भी वो कंडीशन पहले सेटिस्फाई करे। अगर मेरे पास एरे के अंदर बहुत सारे सेम एलिमेंट हैं, सपोज मैं फाइंड कर रहा हूँ 2 को, मेरे पास एरे के अंदर 3 4 2 हैं, तो सबसे पहले जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो उसको रिटर्न कर देगा। The value who will satisfy the condition। इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एरे ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है ए आर आर। अब मैं इसी को यूज करूंगा, लेट रिजल्ट। अब मैं यहाँ पे करूंगा ए आर आर डॉट फाइंड। फाइंड करेंगे, फाइंड कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है जो वैल्यू यहाँ पे n इक्वस टू 2 हो। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू यहाँ पे n ट्रिपल इक्वल टू है, मतलब क्या है यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का? ट्रिपल इक्वल टू आपका डेटा टाइप वगैरह सब कुछ चेक करता है। यानी वैल्यू तो चेक करेगा कि ये वैल्यू मैच हो रही नहीं, लेकिन वो साथ में डेटा टाइप भी चेक करेगा, क्योंकि हमारे पास जो एरे है उसके अंदर हम मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप्स के हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग भी आ सकती है, एक नंबर भी आ सकता है। तो अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, और मैं इसको करता हूँ एक एरे में क्लोज, सॉरी एक ब्रैकेट में मैंने इसे रख दिया है, जिससे ये ऑब्जेक्ट के अंदर इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट में रख दिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो रिजल्ट में हमारा पास आ गया 2, क्योंकि इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, यानी अगर मैं नॉट इक्वल टू लगाता हूँ, तब क्या आएगा? तब आएगा यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड इंडेक्स के बारे में। फाइंड इंडेक्स क्या करता है? फाइंड इंडेक्स इंडेक्स रिटर्न करता है एलिमेंट का जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब मेरे पास सेम यही है, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ रिटर्न द इंडेक्स of that element who will satisfy the condition। मैं सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको यहाँ यूज़ कर लूँगा रिजल्ट 2 के नाम से और एरे फाइंड इंडेक्स कर लूँगा। अब यहाँ पे आपको ये रिटर्न करेगा इसका इंडेक्स, console.log रिजल्ट 2। अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ या कंसोल करवाता हूँ तो आपको दिख जाएगा 1। और अगर मैं इसको एक ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ तो आपको एक की वैल्यू पेयर के फॉर्म में यहाँ पे शो होगा, यानी रिजल्ट 2 में हमारा क्या आ गया 1। यानी सबसे पहले हमारी कंडीशन को शो किसने करा? 2 ने। यहाँ पे जो इसकी इंडेक्सिंग है यहाँ कितनी है 1, क्योंकि ये 0 पे ये आ गया, 1 पे 2 आ गया, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5 आ गया हमारा। हम अब बात करते हैं सॉर्ट फंक्शंस के बारे में। हमारे पास सॉर्ट फंक्शंस कौन कौन से हैं? पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉर्ट फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉर्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन आता है सॉर्ट फंक्शन। ये सॉर्ट कैसे करता है हम देखते हैं। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, लेट ARR2, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स रख लिए 1, 5, 87, 7, 25, 0, ठीक है। अब मुझे सॉर्ट करना है, मैं सॉर्ट कैसे करूँगा? सबसे पहले सॉर्ट करने के लिए मुझे एक एरे चाहिए था, मैंने बना लिया है array2, उसमें मैं लगाऊंगा सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन में जब हम नंबर का यूज़ करते हैं तो हम ये एक सॉर्टिंग फंक्शन लिखते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब जब हम कंपेयर करने के फंक्शन लिखते हैं तो करता क्या है, हम इसमें दो वैल्यू लेते हैं a और b। अब जब a और b वैल्यू लेते हैं तो ये कंपेयर करेगा कैसे? असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम करेंगे a माइनस b, ठीक है। अगर मैं इसे कंसोल करता हूँ console.log मैं इसमें लिखता हूँ लेट सॉर्टेड अरे। अब मैं इसे यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब जब इसे कंसोल करेंगे तो आपको दिखेगा हमारे पास इसने सॉर्ट कर दिया 0, 1, 5, 7, 25, 87 इस फॉर्म में। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, मैं b को पहले लिखूँ और a को माइनस कर दूँ, तब ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हुआ है 87, 25, 7, 5, 1 एंड 0। तो असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए हम a माइनस बी और b माइनस ए करते हैं, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रिंग दी गई हो तब कैसे करेंगे? सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग दी गई है, मुझे उसको सॉर्ट करना है, लेट array3, मुझे सॉर्ट करना है a n b c। अब मुझे करूँगा यहाँ पे लेट सॉर्टेड एरे टू ARR3 डॉट सॉर्ट। तब मैं यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन भी अगर यूज़ कर लूँगा नॉर्मली, ठीक है, तब भी ये आपको सॉर्ट करके दे देगा स्ट्रिंग के केस में नॉर्मल। वैसे तो आपको ये इस केस में नंबर के साथ भी दे देता, उसमें आपको सिर्फ डिसेंडिंग जो हमारे पास, सॉरी असेंडिंग जो होता है हमारे पास उस वे में आपको देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ये आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सॉर्टेड एरे 2 को कंसोल करता हूँ तब आपको दिखेगा यहाँ पे a b c और n। चलिए इसे कंसोल करते हैं। हमारा सेकंड और है a b c और n। तो ये हमारा सॉर्ट फंक्शन, ठीक है, और ये किस तरीके से काम करता है ये आपने जान लिया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट फंक्शन कर देते हैं जो कि है रिवर्स। हमारे पास किसी भी एरे को रिवर्स करने के लिए हम नॉर्मली रिवर्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब मुझे रिवर्स करना है तो लेट
ARR4 4,3,2,1 मेरे पास एक 4,3,2,1 एक ऑर्डर में मेरे पास एरे है। अब मुझे इसे रिवर्स करना है। मैं लिखूँगा लेट रिवर्स्ड एरे। अब मैं इसे यूज़ करूँगा ARR4 डॉट रिवर्स फंक्शन यूज़ करा हमने, ठीक है। हम लोगों ने रिवर्स कर दिया ऐसे। अब मैं इसे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिख लूँगा इसे मैं, जिससे हमें क्लियरली वैल्यू और एक की हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास जो एरे है वो रिवर्स हो चुकी है। 1 2 3 एंड 4 हमारे पास एरे क्या थी, 4 3 2 1, इसने से रिवर्स कर दिया प्रॉपरली, ठीक है। हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जो हमारे पास सॉर्टिंग के लिए नॉर्मली काम आई जाते हैं, क्योंकि अगर हमें एक टाइप से मिन और मैक्स निकालना हो किसी एरे का, ठीक है, तो वो किस तरीके से काम करता है मैं दोनों को एक ही में बता दूंगा। मैथ डॉट मिन कॉमा स्लैश मैथ डॉट मैक्स। इसमें क्या होता है हमारा, अगर मेरे पास कोई एरे दी गई है, एरे 5, ठीक है। अब मुझे इसमें निकालना है मिन और मैक्स, 1,2,3,4,5,6, 85 45 95 इस तरीके से। अब मैं कैसे करूँगा, मुझे चाहिए एक मैक्स वैल्यू, कैसे आएगी। मैक्स वैल्यू के लिए मैं यूज़ करूँगा मैथ डॉट मैक्स। सिंस हमारे पास ये पूरी एक वैल्यू को लेता है, ठीक है, हमें इसे स्प्रेड करना होगा, यानी हमें 3 डॉट लगाने होंगे। ARR5 हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इसे स्प्रेड कर दिया, यानी अब हमारे पास जो वैल्यूज़ इसके अंदर जा रही हैं वो डायरेक्ट ये वैल्यूज जा रही हैं, ये एरे वाला पार्ट नहीं जा रहा है। अब ये सारी वैल्यूज़ हैं इस फॉर्म में, बताऊँ तो 1,2,3,4 इस फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, एरे की फॉर्म में नहीं है। हमने यहाँ एरे को स्प्रेड कर दिया है, ARR5 को। अब ऐसे कंसोल करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 95 आपकी मैक्स वैल्यू थी यहाँ पर। अगर मैं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट मिन, इसमें ARR5 करता हूँ कंसोल, तो आपको दिखेगा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी दिख जाएगी, यानी जो कि हमारे पास है 1। अगर मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ 0, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, मिन वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये था हमारा मैथ मिन और मैक्स। यहाँ पे हमारा सॉर्टिंग वाला पार्ट, जो कि मेन पार्ट होता है सॉर्टिंग का, वो हमारा ओवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं एरे के आइट्रेशन मेथड्स के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं आइट्रेशन मेथड, एरे आइट्रेशन आइट्रेशन मेथड। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ईच के बारे में। फॉर ईच हमारे पास क्या होता है, फॉर ईच एरे के हर एलिमेंट को एक बार चलाता है, सिर्फ लूप के लिए। अगर मेरे पास कोई एरे है, मुझे उसे चेक करना है उसमें कि हर एक एलिमेंट कैसे चल रहा है, देखना है मुझे, तो उस टाइम में फॉर ईच का यूज़ करूँगा। इट विल आइट्रेट ईच एलिमेंट, ठीक है। अब मेरे पास एरे है, एरे मेरे पास आ गया 6, लेट एरे 6। अब मैं इसमें करता हूँ 1,2,3,4,5। जस्ट मैं एक लूप चला के इसे प्रिंट करूँगा और कुछ करना भी नहीं है इसमें, ठीक है। मेरे पास आ गया एरे 6 डॉट, ठीक है। फॉर ईच मेरे पास फंक्शन आ गया। मुझे इसमें मिलता क्या है, मुझे एक मिलेगा n, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन हमारे पास दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बता रहा है कॉल बैक फंक्शन, जिसमें वैल्यू के साथ आप यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट वगैरह पास कर सकते हैं और यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं करूँगा, यहाँ पे मैंने करा एक वैल्यू, एक कॉल बैक फंक्शन बनाया मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ n, ठीक है, हमारे पास n आ गया। मुझे करना क्या है n के साथ, मुझे करना है इसे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग n। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे इसे रन करता हूँ, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारे पास ये कंसोल हो गई वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे एक कंसोल ऊपर लिख देता हूँ कि जिससे आपको पता लग जाएगा कहाँ से आपका मेथड शुरू हो गया, कंसोल डॉट
लॉग, तो आपको क्लियरली यहाँ दिख जाएगा डिफरेंस कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता, सपोज मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, तब ये चलेगा? हाँ, ये वर्क करेगा। 2 4 6 8 10, तो ये हमारे पास एरे आइटरेशन का मेथड है। यानी हमारे पास फॉर ईच करता है, इट विल आइटरेट ईच एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट को आइटरेट करेगा, वन बाय वन सभी के पास जाएगा। ठीक है। सेकंड हमारे पास है मैप। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास मैप, क्योंकि इसका यूज़ हमारा हर जगह है जीएस में। भले ही आप किसी भी फ्रेमवर्क में या किसी भी लाइब्रेरी में काम करें जीएस की, तो वहाँ पे इसका यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर रिएक्ट की बात करता हूँ, तो रिएक्ट में क्या होता है हमारे पास कि हम लोग कई बार हम लोगों को जो कंपोनेंट होते हैं उनको रेंडर करना होता है। उन कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए हम लोगों को एक मैप का यूज़ करना पड़ता है। यानी जब हमारे पास कोई एरे होता है, उस एरे में हम लोग एक मैप का यूज़ करते हैं, तब एक पूरी लिस्ट को रेंडर करते हैं, तब वहाँ पे हमारा मैप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा क्या करता है। मैप क्या करता है हमारे पास, मैप एक नया एरे रिटर्न करता है हमेशा। ठीक है। इट विल रिटर्न न्यू एरे ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है। और यहाँ पर आप किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास जब ये आइटरेट होता है, यानी हमें एक नया एरे मिल गया, ठीक है, उस टाइम पे आप उसके, जब नया एरे मिल रहा है तो उस टाइम पे आप उसे कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एरे 6 बना है, ARR6 बना है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। जब इसको यूज़ करूँगा, अब मुझे करना है क्या, मुझे करना है डबल इसे, डबल, लेट डबल ARR6 डॉट मैप। जब मैप करा मैंने, इसके अंदर भी एक कॉलबैक फंक्शन पास होता है। कॉलबैक फंक्शन जब पास होता है, तब हम क्या करते हैं, इसमें एक हमने एन ले लिया। ठीक है, एन हमारे पास मिल गया। अब मुझे करना क्या है, एन किस पे आइटरेट हो रहा है, 1 2 3 4 5 पे, इन पे आइटरेट हो रहा है एन हमारा। तो अब मेरा करना क्या है, मुझे रिटर्न करनी है वैल्यू एन मल्टीप्लाई बाई 2। यानी मैंने करा इसे रिटर्न कर दिया। कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डबल, डबल। फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पे एक नई एरे बनी है, जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं सारी वैल्यूज़ डबल हैं। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, तो ये ट्रिपल हो जाएंगी सारी वैल्यूज़। तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ सभी वैल्यूज़ का, तो हमारे पास हमने कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं न्यू एरे के साथ। मतलब ये हमेशा आपको नई एरे बना के देगा। और हमारे पास फॉर ईच और मैप में डिफरेंस पूछते हैं, तो यही सबसे मेन डिफरेंस है कि फॉर ईच हमें नई एरे बना के नहीं देता है, पर बट हमारे पास जो मैप है वो आपको हमेशा एक नई एरे रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैट मैप के ऊपर। मैं से लिख लेता हूँ एक बार, फ्लैट मैप। फ्लैट मैप एक फंक्शन है जो कि कॉम्बिनेशन है हमारा फ्लैट प्लस मैप का। जैसे कि आप पिछली वीडियो में फ्लैट के बारे में जान चुके हैं। अगर हमारे पास एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे हो, मतलब उसे हम 3D एरे कह सकते हैं, 3D एरे हो, 4D एरे उसे हम कह सकते हैं। नॉर्मली अगर वैसे हमारे पास एरे दी गई है, उसको अगर हमें एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में यानी एक 1D एरे में कन्वर्ट करना है, तो हम फ्लैट का यूज़ करते हैं। फ्लैट एक फंक्शन होता है जिसमें हम लोग अगर डेप्थ में जाना है, यानी इनफाइनाइट डेप्थ में जाना है, तो हम इनफाइनाइट एक वर्ड होता है उसको यूज़ करते हैं, कीवर्ड को। अगर हमें एक डेप्थ तक यानी 1 2 3 4 कितनी भी डेप्थ तक हमें अगर करना है, तो वहाँ पे हम नंबर भी पास कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या बनता है। मेरे पास ऑलरेडी एक एरे है, तो मैं ARR6 को यूज़ करूँगा। मैं करूँगा लेट, लेट रिजल्ट, रिजल्ट 3। फ्लैट मैप का मेरा एरे निकलूँगा, तो क्या करूँगा इसमें, ARR6 डॉट फ्लैट मैप n इंटू n एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब मेरे पास आंसर क्या प्रिंट होगा, 1 2 2 4 6।
इस तरह से हमारा आंसर प्रिंट होगा। ऐसा क्यों होगा मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में कि ऐसा क्यों होगा। console.log result 3, मैं इसे कंसोल करता हूँ। आपको देखा यहाँ पे एक एरे बन गई है 10 की। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक एरे रिटर्न करी है। एरे के अंदर हम रिटर्न करते जा रहे हैं। हमारे पास जैसे एक एरे थी, एरे 6 था हमारे पास, उसमें पहले 1 आया, ठीक है, 1 आया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 2 हो गया, फिर 2 आया, 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। यानी जो एरे बन रही है वो कुछ इस तरह से बनी, जैसे हमारे पास पहला ये आइटरेट हुआ एरे, एरे के अंदर 1, 2, सेकेंड हमारे पास 2, 4, इस तरीके से हमारी एरे बनती जा रही है। तो उसने क्या करा है, इसी एरे को उसने एक फ्लैट ऑर्डर में यानी एक 1D एरे में कन्वर्ट कर दिया। यानी उसने एक एरे को कन्वर्ट भी किया और साथ में उसने उसे डबल भी किया, हर एलिमेंट को डबल भी किया उसने। तो ये था हमारा फ्लैट मैप। सेकंड हम बात करते हैं रिड्यूस के बारे में। रिड्यूस क्या होता है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। रिड्यूस, रिड्यूस हमारे पास एक फंक्शन है। रिड्यूस एरे को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जैसे हमें सम निकालना हो, ठीक है। मतलब क्या है, रिड्यूस करता क्या है कि ये आपकी एक प्रीवियस वैल्यू और एक करंट वैल्यू को लेगा, उस वैल्यू के हिसाब से वो आपको उसमें आप वो चाहें तो एक्यूमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब वैल्यू का सम निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। तो इसको देख लेते हैं एक बार। मेरे पास ऑलरेडी एक एरे 6 है ये, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें, लेट सम ARR 6 डॉट रिड्यूस। इसको रिड्यूस करेंगे टोटल, मैं टोटल यूज कर लूंगा, टोटल कॉमा एन। टोटल क्या है हमारे पास, एक प्रीवियस वैल्यू जो हम यूज करने वाले हैं। एन क्या है हमारे पास, इस एरे के अंदर जितनी वैल्यू है 1 2 3 4, ये इसको आइट्रेट करेगा 1 बाय 1। अब हमारे पास टोटल, हमें इसे रिटर्न करना है, टोटल प्लस एन। हमने ये लिख दिया टोटल प्लस एन, यानी हमारे पास टोटल आ गया प्लस एन कर लिया। लेकिन टोटल की इनिशियल वैल्यू कहाँ से आएगी, वो आएगी इसके बाद, ठीक है। हमने क्या रखी इनिशियल वैल्यू, 0 रख दी मैंने इनिशियल वैल्यू टोटल की। अब इनिशियल वैल्यू की हमारे पास 0, सेकंड एन हमारे पास यहाँ पे आइट्रेट हो रहा है, यानी 0 + 1 1, 1 + 2 3, इस तरीके चलेगा। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, console.log सम, मैं इसको एक ऑब्जेक्ट में प्रिंट करना चाहूँगा क्योंकि इससे आपको थोड़ा अच्छे से की वैल्यू पेयर में दिख जाएगा। ये सम कितना आया, 15 हमारे पास सम इसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दूँ 10 स्टार्टिंग में, तब क्या आंसर होगा, तब आंसर होगा 25, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू ही 10 है इसकी। अब 10 + 1 11, 11 + 2 13, इस तरीके से सम करता जाएगा इसको। तो हमारे पास ये है रिड्यूस का वर्क। अब बात करता हूँ एवरी के बारे में। एवरी क्या होता है, ठीक है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। एवरी, एवरी क्या करता है, एवरी चेक करता है कि क्या एरे के सारे एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स एज पर कंडीशन satisfy by all the elements, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एरे 6 है, इसको यूज कर लेंगे। लेट रिजल्ट 4 ARR 6 एवरी, ठीक है। अब मुझे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा इसके अंदर भी, एन। पर एन की वैल्यू लेस देन है 6 से, सभी एन की वैल्यू, तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। मैं रिजल्ट 4 को प्रिंट कर देता हूँ, रिजल्ट 4। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आ गया ट्रू, क्योंकि मेरे पास जितने भी एलिमेंट हैं सब 6 से छोटे हैं। इन केस में अगर लिख दूँ यहाँ पे 4,
तब क्या होगा, ये हमें देगा फॉल्स। फॉल्स क्यों देगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक 5 है जिसकी वैल्यू हमारे पास इस 4 से बड़ी है, तो हमें इसलिए यहाँ पे फॉल्स देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम के बारे में। जो हमारे पास एवरी है और जो सम है हमारे पास, ये दोनों ही सिमिलर ही वर्क करते हैं, लेकिन जो एवरी में होता है हमारे पास उसमें हर एक एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन सम में क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर किसी ने सेटिस्फाई नहीं करी वो तभी फॉल्स देगा। मैं लिख देता हूँ, रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स एज पर कंडीशन satisfy by any element present in array, let result 5 arr 6 dot sum। सेम कंडीशन उठा लेंगे हम यहाँ से, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कभी कभार कॉपी पेस्ट भी कर लेना चाहिए। अब इसे हम कंसोल कर लेंगे एक बार। हमारे पास क्या आया, ट्रू, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, यानी हमारे पास 1 भी बड़ा है, 1 भी छोटा है 4 से, 2 भी है, 3 भी है, तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, तब भी क्या ट्रू रहेगा, हाँ ये तब भी ट्रू रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। इसको मैं अगर कर देता हूँ 0, तब क्या ये चलेगा, तभी देगा फॉल्स, क्योंकि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हुई है। तो यही थे हमारे पास एरे के सारे मेथड जो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये कोड चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।